साथियों नमस्कार। एच बी क्यूरियस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, इस वीडियो में एक जो व्यवहारिक बात आती है कि यदि कोई मृतक आश्रित नौकरी पाना चाहता है तो सबसे पहले भूमिका तो विभाग की होती है। उसमें विभाग कम से कम उसका सहयोग करता है, कम से कम लाभ देने में बाधा उत्पन्न करता है। तो और उसके साथ साथ होता है कि कई लोगों का तो उनके परिवार स्तर से, उनके गांव स्तर से भी समस्याएं पैदा होती हैं। इस प्रकरण को सामने लाने में मेरा भाव यही है कि आप हर स्तर से अलर्ट रहेंगे तभी आप मृतक आश्रित नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं आसानी से तो नहीं कह सकते, थोड़ा कम बाधा आपके सामने आएगी। यदि आप जागरूक नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में आप जो है बहुत ज़्यादा आपको दखलंदाजी का सामना करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए उसी बात का है, इस मैटर माननीय न्यायालय का ही है, ये जजमेंट है एक। इसको देखते हैं क्या है। देखिए ये हेडिंग आप देख रहे हैं, विद्यालय का हेडमास्टर मृतक आश्रित नियुक्ति में बाधा डालने में अधिकृत नहीं है। यानी हेडमास्टर को कोई भी अधिकार नहीं है। यदि किसी स्कूल में किसी क्लर्क की, किसी प्यून की, किसी अध्यापक की, सहायक अध्यापक की मृत्यु हो जा रही है कार्यरत रहते हुए, तो उनके आश्रितों को नौकरी कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, इसमें बाधा उत्पन्न करने का हेडमास्टर को कोई अधिकार नहीं है। यही जो एक बात है इसमें आपको पता चलेगी। देखिए यह है जूनियर हाई स्कूल विद्यालय में एक अध्यापक की कार्यरत रहते हुए मृत्यु हो गई। एक घटना जिसमें एक अध्यापक महोदय की मृत्यु हो जाती है। मृतक की पत्नी ने बेसिक शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र दिया कि उसे मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने तथा बेसिक शिक्षा निदेशक दोनों ने मृतक आश्रित के रूप में इसे जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त करने के आदेश दे दिए। ठीक है, यानी अधिकारियों ने कोई भी इसमें अड़चन नहीं आने दिया, उन्होंने नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया। परंतु उस विद्यालय के हेडमास्टर ने नियुक्ति नहीं की। हेडमास्टर साहब को कोई तकलीफ थी। ठीक, याची ने न्यायालय में रिट याचिका दायर की। न्यायालय का कथन है कि हेडमास्टर बेसिक शिक्षा अधिकारी एक शिक्षा निदेशक संस्तुत किए गए मृतक आश्रित की क्लर्क पद पर की नियुक्त के मामले में दखल देने का अधिकार नहीं है। ऐसे हेडमास्टर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब बातें हैं। आप अपने अधिकारों को आप जरूर जानें, आपके क्या अधिकार हैं उसको आप पहचानेंगे, जानेंगे तो उसके लिए लड़ पाएंगे। ठीक है, वैसे तो स्कूल में जो हेडमास्टर हैं, ऐसी अगर परिस्थिति आती नॉर्मली तो लोग दबे रह जाते हैं। लोग सोचते हैं कि हेडमास्टर साहब बहुत पावर में हैं, ये हैं, हमारे लिए और ज़्यादा समस्या पैदा कर पाएँ नहीं। लेकिन यदि आप पॉइंट वाइज सब कुछ जानकारी रख रहे हैं और नियमतः काम कर रहे हैं तो कोई भी आपके सामने अड़चन बनने का साहस नहीं कर पाएगा। इसमें इस मैटर में देखते हैं कि माननीय न्यायालय का क्या निर्णय है। द हेडमास्टर हैज़ गॉन नो बिजनेस टू क्रिटिसाइज द ऑर्डर। द हेडमास्टर, ये हेडमास्टर है, द हेडमास्टर हैज़ गॉट नो बिजनेस टू क्रिटिसाइज द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ क्लास 3rd एम्प्लॉयज पास्ड बाई बीएसए डायरेक्टर। बीएसए और डायरेक्टर के द्वारा नियुक्ति जो दी गई है उसमें हेडमास्टर का कोई भी रोल नहीं है कि वो जो उसमें अड़चन पैदा करे, उसमें व्यवधान पैदा करे। व्हाट द हेडमास्टर हैज डन इट हाईली कंडेमनेबल। ये बहुत बड़ी जो है, ये दंडात्मक, बहुत उच्च कोटि की दंडात्मक ये जो है क्रिया है। एंड अटरली बियॉन्ड हिज अथॉरिटी, और उसके अधिकारों से बिल्कुल परे है। हेंस डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम शुड बी इंस्टिल्टेड। इसलिए उसके खिलाफ, हेडमास्टर के खिलाफ नियमतः कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। ये श्रीमती शशिबाला वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी एंड अदर्स 2009 का ये मामला है। ये एडीजे प्रयागराज, यहाँ इलाहाबाद में ही ये मैटर रहा है। ठीक है साथियों, तो आपके सामने मेरा जियो या कोई माननीय न्यायालय का निर्णय लाने का यही तात्पर्य रहता है कि इस संबंध में, मृतक आश्रित के संबंध में काफ़ी कम लोगों के पास जागरूकता है। जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनके पास बहुत कम जानकारी है। बहुत लोग तो मैं देख रहा हूँ फ़ोन आ रहे हैं, लोग कमेंट्स के माध्यम से भी बता रहे हैं कि 20 साल हो गया, 15 साल हो गया, उनको न जानकारी की वजह से उन्होंने कोई भी उस पर आवेदन नहीं कर पाए, या कोई भी उस पर किसी तरह का प्रार्थना पत्र किसी अधिकारी से मिलना जुलना वो नहीं कर पाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में
आप जागरूक रहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आपसे अनुरोध है कि हमें सुझाव और कमेंट अवश्य दें ताकि हम आपके लिए और अच्छे से कार्य करने के लिए प्रेरित हों। नमस्कार साथियों।